वेलकम टू चैनल। समाज कल्याण उत्तर प्रदेश ने 17 जून 2020 को एक लेटर जारी किया है जिसमें कि उन्होंने छात्रों के आधार नंबर अपडेट कराने के संबंध में बताया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहली चीज़ कि इस बार यानी कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में सिर्फ वही स्टूडेंट्स एग्ज़ाम जो है स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर पाएंगे जिनका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन हो पाएगा। आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन किया जाएगा यूआईडीआई से, यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से। वहाँ पे उनका आधार नंबर, छात्र का नाम, पिता पति का नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ये जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप फॉर्म में भरेंगे और जो उनके आधार कार्ड में है वो दोनों मैच होना चाहिए यूआईडीआई से, तभी वो स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर मैच नहीं होगा तो स्कॉलरशिप फॉर्म कतई फिल नहीं कर पाएंगे और ना ही उनका स्कॉलरशिप आएगा। तो आधार कार्ड में जो ये विवरण है, छात्र का नाम, पिता पति का नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, इसको अगर ये डेटा गलत है तो आधार कार्ड सेंटर पे जाके उसको तुरंत अपडेट करा लें। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 से छात्रों के आवेदन पत्र आधार नंबर ऑनलाइन वेरिफिकेशन के पश्चात सबमिट किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही आधार बेस्ड भुगतान भी किया जाएगा, यानी कि जो पेमेंट होगा वो भी आधार बेस्ड भुगतान होगा, यानी कि जो स्टूडेंट्स का अकाउंट नंबर है, अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वो आधार से लिंक होना चाहिए, सीडेड होना चाहिए, तभी स्टूडेंट के अकाउंट में स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र होगी। और साथ ही साथ जिस बैंक में स्टूडेंट्स का खाता है वो भी पीएफएमएस से मैप होना चाहिए। तो पीएफएमएस से मैच होना चाहिए बैंक, और बैंक में जो अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्र छात्राओं द्वारा भरे गए आधार नंबर, छात्र का नाम, पिता पति का नाम, जेंडर तथा डेट ऑफ बर्थ का सत्यापन होने के पश्चात आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा और उक्त ओटीपी को आवेदन पत्र में भरना होगा। तो जब आप ओटीपी फिल कर देंगे तो उसके बाद ही आपका जो है स्कॉलरशिप फॉर्म सबमिट होगा। तो आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में ही छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अंतरित होगी, यानी कि जो बैंक अकाउंट है आपका, उसमें अगर वो आधार से लिंक होगा तभी आपको उसमें स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र की जाएगी। यदि आधार नंबर से अभ्यर्थी का कोई बैंक खाता लिंक नहीं है तो छात्रवृत्ति का भुगतान नियमानुसार संभव नहीं हो सकेगा। तो ये चीज़ भी साफ साफ कही गई है कि अगर अकाउंट जो है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। उपरोक्त प्रकार की कार्रवाई किए जाने हेतु छात्रों के स्तर पर निम्न कार्रवाई किया जाना है। तो ये कुछ छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस है, ये ध्यान से देख लीजिए कि सभी छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए। जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड नहीं है तो उसको बनवा लीजिए। जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है वे आधार नंबर को अपने मोबाइल नंबर और राष्ट्रीयकृत निजी ग्रामीण बैंकों में खुले बैंक खातों से लिंक सेट करा लेना चाहिए। थी जिनके पास आधार कार्ड है वो अपना मोबाइल नंबर देख लें कि अपडेट है, चालू हो रहा है, और उनके बैंक अकाउंट जहाँ पे भी है वहाँ पे जाके उसको लिंक करा लें अगर लिंक नहीं कराया है तो। हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र में अंकित अपना नाम तथा अपने माता पिता पति का नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता पिता पति के नाम का अपडेट करा लेना चाहिए। यानी कि जो हाई स्कूल में आपका, आपके पिताजी का नाम है, माता का नाम है या फिर पति का नाम है, वही नाम जो है आपके आधार कार्ड पे भी होना चाहिए। हाई स्कूल के अंक पत्र या प्रमाण पत्र पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ आधार कार्ड पे जो जेंडर है अगर वो गलत है तो उसको भी सही सही करा लीजिए। तो कहने का मतलब सीधा है, तो सभी स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड होगा तभी वो स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर पाएंगे। आधार कार्ड का डेटा जो है वो मैच करना चाहिए हाई स्कूल की मार्कशीट से। जो हाई स्कूल में नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ है वही आधार कार्ड में होना चाहिए। जेंडर सही होना चाहिए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है वो आपका चलना चाहिए क्योंकि ओटीपी आएगा, उसके बाद ही स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर पाएंगे। आधार कार्ड जो है आपका बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए और वो बैंक पीएफएमएस में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आधार कार्ड नहीं बना है तो बनवा लें। अगर आधार कार्ड में कोई गलती है, हाई स्कूल से डेटा मैच नहीं करा तो वो डेटा करेक्ट करवा लीजिए अभी से, क्योंकि 2020-21 से बिना आधार कार्ड के ऑथेंटिकेशन के आप स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। और फॉर्म फिल कर पाएंगे और डेटा कहीं गलत निकला तो फिर जो है आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो आधार कार्ड अपडेट करा लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।